हम स्टार्ट करते हैं द दशहरा फेस्टिवल। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हर चैप्टर से पहले हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनके हमें आंसर देने होते हैं। तो ऐसा ही इस वीडियो में भी है। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्वेश्चंस को देखना है। तो पहला क्वेश्चन है, विच फेस्टिवल डू यू सेलिब्रेट? आप कौन से त्योहार को मनाते हैं? तो प्यारे बच्चों, आपको कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है? इसका आंसर होगा वी सेलिब्रेट होली, दीपावली, रक्षाबंधन, क्रिसमस, ईद एंड मैनी अदर फेस्टिवल्स। हम होली, दीपावली, रक्षाबंधन, क्रिसमस, ईद और बाकी बहुत से अन्य त्योहार मनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल? तो ऐसा कौन सा त्योहार है जो कि बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है? दशहरा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में दशहरा का त्योहार मनाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, ऑन विच फेस्टिवल डू वी बर्न एफिजीज और पुतलास? किस त्योहार पर हम पुतले जलाते हैं? तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं ना, तो आपने भी तो दशहरा देखा होगा, तो आपको पता होगा ना कि दशहरे के त्योहार पर हम पुतले जलाते हैं। वी बर्न एफिजीज और पुतला ऑन दशहरा। हम दशहरे पर पुतले जलाते हैं। In India, many festivals are celebrated with great zeal. भारत में बहुत सारे फेस्टिवल मतलब त्योहार, सेलिब्रेट मतलब मनाए जाते हैं, झील मतलब उत्साह। तो भारत में अनेक त्योहार बहुत उत्साह से मनाए जाते हैं। दशहरा इज वन ऑफ देम। दशहरा उन्हीं में से एक त्योहार है। इट इज आल्सो कॉल्ड विजयदशमी। इसे विजयदशमी भी पुकारा जाता है, कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशहरा अकर्स ऑन द 10th डे ऑफ अश्विन मंथ, शुक्ल पक्ष। तो हिंदू काल दर्शक पंचांग के अनुसार दशहरा आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वें दिन आता है। ऑन दिस डे लॉर्ड राम गोट विक्ट्री ओवर रावण द किंग ऑफ लंका। इस दिन भगवान राम ने लंका के राजा रावण पर विजय प्राप्त की थी। तो बच्चों, आपको रामायण की स्टोरी तो पता ही है ना। उसमें भगवान राम ने किस तरह रावण पर विजय प्राप्त की थी। He kidnapped Ram's wife Sita and took her to Lanka. रावण ने भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण किया था और उसे लंका ले गया था। This led to a furious battle between Ram and Ravan. Furious मतलब भयंकर, बैटल मतलब युद्ध। इसके कारण राम और रावण के बीच एक भीषण लड़ाई हुई, which ended with the defeat of रावण, जो कि रावण की हार पर खत्म हुई, and his army,
ये जो लड़ाई हुई वो रावण और उनकी सेना की हार के साथ खत्म हुई। दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ राम्स विक्ट्री। दशहरा भगवान राम की जीत के सम्मान में मनाया जाता है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के अनेक हिस्सों में रामलीला इज ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग नवरात्रिस। नवरात्रों के दौरान रामलीला आयोजित की जाती है। फ्रॉम अश्विन शुक्ल प्रतिपदा टू दशमी, अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक भारत के अनेक हिस्सों में रामलीला आयोजित की जाती है। रामलीला डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ राम इन द फॉर्म ऑफ ए ड्रामा। बच्चों, आपने रामलीला देखी होगी, आपके शहर में, आपके एरिया में रामलीला आयोजित होती होगी। रामलीला भगवान राम की कहानी का एक नाटक के रूप में वर्णन करती है। एवरी डे मैनी सीन्स ऑफ राम्स लाइफ सच एज नारद मोह, राम जन्म, राम विवाह, राम वनवास, ताड़का वध, पंचवटी सीन, सीता हरण, हनुमान मिलन, बर्निंग ऑफ लंका, सेतु निर्माण एंड राम रावण युद्ध आर इनेक्टेड ऑन द स्टेज। प्रत्येक दिन भगवान राम के जीवन के अनेक दृश्यों जैसे कि नारद मोह, राम जन्म, राम विवाह, राम वनवास, ताड़का वध, पंचवटी का दृश्य, सीता हरण, हनुमान मिलन, लंका दहन, सेतु निर्माण तथा राम रावण युद्ध रंगमंच पर अभिनय किए जाते हैं, हमारे सामने दिखाए जाते हैं। हनुमान्स गेटअप अट्रैक्ट्स एवरीवन स्पेशली द चिल्ड्रन। हनुमान जी जो पहनावा पहनते हैं ना, जो वो गेटअप लेते हैं, वो गेटअप सभी को, खास करके बच्चों को बहुत आकर्षित करता है। ऑन द 10th डे, 10वें दिन, लार्ज इफिजी ऑफ रावण, इफिजी मतलब पुतले, रावण, his son Meghnath and his brother Kumbhakarna are erected on a big ground. ग्राउंड मतलब मैदान। एक बड़े सारे ग्राउंड में, मैदान में 10वें दिन रावण के बेटे मेघनाथ, उसके भाई कुंभकर्ण और रावण, इन तीनों के बड़े बड़े पुतले एक बड़े सारे मैदान में खड़े किए जाते हैं। These effigies are stuffed with firecrackers. इन पुतलों में छोटे छोटे पटाखे भरे होते हैं। In the evening, शाम को, people begin to assemble to see रावण दहन and firework. शाम को लोग रावण दहन और आतिशबाजी देखने के लिए समूह में एकत्रित होने लगते हैं। Fairs are organized at various places on this auspicious occasion. Auspicious मतलब शुभ, फेयर मतलब मेले, ओकेजन मतलब अवसर। इस शुभ मांगलिक अवसर पर अनेक स्थानों पर मेलों का आयोजन किया जाता है। Children enjoy themselves in many ways. बच्चे अनेक तरीकों से आनंद लेते हैं। They play the roles of various characters like Ram, Hanuman and Rakshas using handmade paper arms and masks. वो हाथ से बने हुए हथियारों और मुखौटों, मास्क मतलब मुखौटों से अनेक पात्रों जैसे राम, हनुमान और राक्षसों की भूमिका निभाते हैं। At sunset,
राम एंड लक्ष्मण कम इन ए चैरियोट विद वानर सेना। सूर्यास्त के समय राम और लक्ष्मण जी एक रथ में वानर सेना के साथ आते हैं। राम शूट एरोज एट दी एफिजी। राम पुतलों पर तीरों को चलाते हैं। शूट मतलब चलाना, एरो मतलब तीर। द एफिजीज कैच फायर एंड बर्न टू एशेस। तो ये जो पुतले हैं ये आग पकड़ लेते हैं और जलकर राख हो जाते हैं। फायरवर्क्स एंड क्रैकर्स एक्सप्लोड इन द एयर। आतिशबाजी और छोटे छोटे पटाखे जो हैं वो हवा में धमाकों से फूटते हैं। पीपल इन सम एरियाज ऑफ राजस्थान गो टू ग्रीट ईच अदर। राजस्थान के कुछ एरिया मतलब क्षेत्रों में लोग एक दूसरे का अभिनंदन करते हैं, बधाई देते हैं। दशहरा इज ए सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो प्यारे बच्चों, दशहरा का लेख जो है एक छोटा सा पैराग्राफ पर हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, क्योंकि ये जो लेख है, ये जो ऐसे है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे है, इसलिए हमने इसका एक अलग से वीडियो भी बना रखा है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने इस चैप्टर को पढ़ा है। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक आप वीडियो को ध्यान से देखिए और चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लीजिए। थैंक यू।